नमस्कार दोस्तों, मोटिव न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले साल नवंबर में चीन ने भारतीय सीमा पर H-6 के नामक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर तैनात किया था। उस समय भारत के पास चीन के इस हथियार का कोई तोड़ नहीं था। दोस्तों, खबर है कि भारत ड्रैगन को जवाब देने के लिए रूस से दुनिया का सबसे घातक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर खरीदने जा रहा है। सीमा पर चीन के लगातार आक्रामक रुख से निपटने के लिए भारत ने जल्द ही रूस से दुनिया के सबसे घातक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर में शुमार Tu-160 खरीदने की तैयारी कर ली है। Tu-160 को व्हाइट स्वान यानी सफेद अंश भी कहते हैं। हाल ही में रूस से X-400 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने के बाद जेट बॉम्बर भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण डील साबित हो सकती है। दोस्तों, अमेरिका के भारी विरोध के बावजूद रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने के बाद भारत अपना स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जेट भी खरीदने जा रहा है। दोस्तों, क्या होता है स्ट्रेटेजिक बॉम्बर? स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एक ऐसे जेट होते हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन के घर में जाकर बम या मिसाइल गिराकर वापस लौट आते हैं। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की खासियत ये होती है कहीं भी हमला करने में सक्षम। भारत के पास ऐसे बॉम्बर आने से उसके लिए बालाकोट जैसी स्ट्राइक करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी इंडियन एयरफोर्स के पूर्व प्रमुख अरूप साहा के हाल ही में चाणक्य फाउंडेशन के दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में दिए गए भाषण से मिली। अपने भाषण में साहा ने भारत के रूस से बॉम्बर खरीदने की योजना का जिक्र किया। हालांकि अभी भारत और रूस में किसी ने भी इस डील को लेकर आधिकारिक बयान नहीं दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की रूस से कम 6 Tu-160 बॉम्बर लेने की डील आखिरी दौर में है। दोस्तों, भारत के पास क्यों नहीं है स्ट्रेटेजिक बॉम्बर? चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव को देखते हुए भारत की इस डील को करने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इससे पहले 1970 के दशक में सोवियत रक्षा मंत्री सर्जेई गोर्शकोव के Tu-22 बैकफायर बॉम्बर देने के ऑफर को भारतीय एयरफोर्स ने ठुकरा दिया था। एक्सपर्ट का मानना है कि भारत के पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर न होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि इन बॉम्बर का इस्तेमाल अक्सर सीमा पार दुश्मन के घर में घुसकर करना पड़ता है। भारत की आज तक ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं रही है। भारत के पास पहले से ही अपनी सीमा में रहकर दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम टैक्टिकल बॉम्बर और फाइटर प्लेन हैं। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पिछले साल नवंबर में भारत से लगी सीमा के पास H-6 के बॉम्बर तैनात कर दिया था। पिछले साल 11 नवंबर को चीनी एयरफोर्स पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स यानी प्लाफ के 72वें स्थापना दिवस के मौके पर चीन के सरकारी मीडिया ने H-6 के बॉम्बर के एक पहाड़ी के ऊपर गुजरने के फुटेज प्रसारित किए थे। चीनी मीडिया ने दावा किया था कि इस बॉम्बर को हिमालय की ओर भेजा गया है। चीन ने सबसे पहले 1970 के दशक में सोवियत संघ की मदद से बॉम्बर बनाया था। उसका बेसिक शियान H-6 बॉम्बर सोवियत संघ के Tu-16 मीडियम रेंज बॉम्बर का लाइसेंस्ड प्रोड्यूस वर्जन था। बाद में चीन ने H-6 बॉम्बर के कई अपग्रेडेड वर्जन बना लिए। इनमें सबसे हालिया है H-6 के बॉम्बर, जिसे कुछ वर्षों पहले ही चीनी एयरफोर्स में शामिल किया गया है। चीनी एयरफोर्स के भारतीय सीमा के पास बॉम्बर तैनात करने के उकसावे भरे कदम के बाद से ही भारतीय एयरफोर्स को स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की जरूरत महसूस हुई। दोस्तों, एक्सपर्ट का मानना है कि बॉम्बर के जरिए भारत न केवल चीन बल्कि पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दे सकता है। यही वजह है कि अब भारत रूस से Tu-160 जैसा घातक बॉम्बर खरीदने की तैयारी में है। दोस्तों, क्या है रूसी बॉम्बर Tu-160 जिससे अमेरिका भी घबराता है? टुप्लेव Tu-160 एक सुपरसोनिक रूसी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। इसे व्हाइट स्वान यानी सफेद अंश भी कहा जाता है। नेटो इसे ब्लैक जैक कहता है। ये आवाज की गति से भी दोगुनी रफ्तार यानी मैक 2+ स्पीड से चलने वाला दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा और भारी फाइटर प्लेन है। वर्तमान में इसके मुकाबले में कुछ हद तक अमेरिका का B-1 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ही है, जो कि चर्चित B-52 बम वर्षक का अपग्रेडेड वर्जन है। Tu-160 करीब 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इस वजह से इसे रडार पर ट्रैप कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। Tu-160 बॉम्बर जेट से क्रूज और लैंड अटैक मिसाइल के साथ ही ट्रेडिशनल और न्यूक्लियर हथियार भी कैरी कर सकता है। इस जेट से करीब 40,000 किलो वजनी बम भी ले जाए जा सकते हैं। इसका डिजाइन 1970 के दशक में टुप्लेव डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया था। इससे पहली उड़ान 1981 में भरी और 1987 में इसे रूसी सेना में शामिल किया गया। दिसंबर 2014 के बाद से रूस इसके अपग्रेडेड वर्जन Tu-160M पर काम कर रहा था और उसकी योजना जल्द ही 50 नए Tu-160M को एयरफोर्स में शामिल करने की है।
इसमें 4 क्रू होते हैं, जिसमें पायलट, को पायलट, बॉम्बार्डियर और डिफेंस स्टाफ ऑफिसर शामिल हैं। दोस्तों, आखिर बॉम्बर होते क्या हैं? बॉम्बर या बम वर्षक ऐसे फाइटर प्लेन होते हैं जिनका इस्तेमाल जमीन और नौसेना के टारगेट को निशाना बनाने के लिए, हवा से जमीन पर बम गिराने या हवा से क्रूज मिसाइलों को लॉन्च करने में होता है। रूस में बना Tu-160 एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। दरअसल बॉम्बर या बम वर्षक 2 तरह के होते हैं, नंबर 1 स्ट्रेटेजिक और दूसरा टैक्टिकल बॉम्बर। पहले बात करते हैं दोस्तों टैक्टिकल बॉम्बर की। टैक्टिकल बॉम्बर का इस्तेमाल आमतौर पर युद्ध के दौरान अपनी जमीन पर दुश्मन सेना के ठिकानों या मिलिट्री हथियारों को निशाना बनाने में होता है। इस बम वर्षक का इस्तेमाल युद्ध के दौरान अपनी ग्राउंड फोर्स की मदद करने के लिए उसके आसपास मौजूद करीबी ठिकानों को बनाने में होता है। टैक्टिकल बॉम्बिंग यानी हवा से जमीन पर बम गिराने का पहली बार इस्तेमाल सन 1911 और 12 के दौरान इटली तुर्की युद्ध के दौरान किया गया था। इसके बाद पहले वर्ल्ड वार के दौरान 1915 में नेवचेपल की जंग में ब्रिटिश रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स ने जर्मन रेल कम्युनिकेशन पर बम गिराने के लिए टैक्टिकल बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया था। 1939 से 1945 के दौरान दूसरे वर्ल्ड वार के दौरान भी टैक्टिकल बॉम्बर का इस्तेमाल जर्मन, ब्रिटिश, अमेरिकी और जापानी फौजों ने किया था। दोस्तों, अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ऐसे मीडियम या लॉन्ग रेंज विमान होते हैं जिनका इस्तेमाल रणनीति के तहत दुश्मन के शहरों, फैक्ट्रियों, सैन्य ठिकानों, मिलिट्रियों, कारखानों को निशाना बनाने में किया जाता है। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ऐसे फाइटर प्लेन होते हैं जो हजारों किलोमीटर की यात्रा करके दुश्मन के घर में हमला करके वापस लौट आते हैं। इन बॉम्बर के जरिए दुश्मन के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों के साथ ही न्यूक्लियर वेपन तक से हमला किया जा सकता है। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का इस्तेमाल आमतौर पर अपनी सीमा से पार जाकर दुश्मन के घर में घुसकर हमला करने में होता है। यही टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का सबसे बड़ा फर्क है। आपने इसी साल यूक्रेन के शहरों पर हवा से बम गिराते रूसी विमानों को देखा होगा, वे ही स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होते हैं। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की रेंज और क्षमता दोनों टैक्टिकल बॉम्बर से कहीं ज्यादा होती है। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का पहली बार इस्तेमाल वर्ल्ड वार के दौरान 6 अगस्त 1914 को जर्मनी ने बेल्जियम के शहर लीज पर बमबारी के लिए किया था। अगस्त 1914 में ही रूस ने पोलैंड के वारसा शहर पर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से बमबारी की थी। जर्मनी और रूस के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस ने भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का इस्तेमाल किया था। सन 1939 से 1945 तक दूसरे वर्ल्ड वार के दौरान जर्मनी ने पोलैंड, ब्रिटेन और सोवियत संघ के शहरों पर हमले के लिए स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का इस्तेमाल किया था। वहीं ब्रिटेन ने भी जर्मनी के बर्लिन जैसे शहरों को निशाना बनाया था। इसका सबसे घातक इस्तेमाल अमेरिका ने जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के लिए किया था। दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आगे भी ऐसी जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अभी के लिए नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं मोटिव न्यूज़ पर। जय हिंद, जय भारत।